जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में यह अहम इजलास हुआ है, जिस दौरान सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। यह इजलास इसलिए भी अहम था क्योंकि जो इस वक्त जम्मू खत्ते में हालात है, पेदर पे हमले हो रहे हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग दी गई और इस अहम इजलास में इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से दी गई और कुछ अहम फैसले, अहम हिदायत इस इजलास में दिए गए और सिक्योरिटी सूरत हाल का आला सतह जायज़ा लिया गया। इस मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, दाखिला वज़ीर अमित शाह, NSA अजीत डोवाल के अलावा दीगर जो अफसरान हैं वो इस अहम मीटिंग में शामिल थे और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरबराही में यह अहम इजलास दिल्ली में मुनक़द हुआ, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। 2 घंटे 35 मिनट तक ये इजलास मुनक़द हुआ और CCS इजलास या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दिफा हैं, मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण मौजूद थी, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल जो इस पूरे अमल का हिस्सा रहे। और 2 घंटे 35 मिनट तक होने वाले इस इजलास में एक तो जम्मू कश्मीर की जो अभी की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को दी। इससे पहले भी कॉन्स्टेंट टच में थे तो यहाँ की सूरत हाल को तो डिस्कस किया जा रहा था। इससे पहले आपको याद होगा कठुआ के अंदर जब हमला हुआ था 5 फौजी एहलकारों की जान चली गई थी, उसके बाद भी वज़ीर-ए-आज़म ने एक इजलास की सदारत की थी। उस वक्त ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन जो था उसका ब्रीफली एक रिव्यू किया गया था। लेकिन कल आर्मी चीफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर साथ साथ फौजी सरबराह की जानिब से जो जानकारी डिफेंस मिनिस्टर को दी गई थी वो फॉरवर्ड की गई। इसके अलावा आइंदा की हिकमत अमली क्या रहेगी, वजारत दाखिला का जो रोल है, सिक्योरिटी एजेंसियों का जो तालमेल है, आपसी जो हम आहंगी पर ये जो जोर बार बार दिया जा रहा है, असल में सूरत हाल ऐसी बनाने की कोशिश है कि इन ऑपरेशंस को मज़ीद तेज़ किया जाए, इंटेंसिफाई किया जाए। कहीं पर यह डिस्कस नहीं हुआ कि ऑपरेशन को कम किया जाए। पिछले आप 78 दिनों के दौरान देखेंगे तो 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए हैं, जिनमें छोटे बड़े ऑपरेशन शामिल हैं। कठुआ, रियासी और जो 2 दिन पहले डोडा के अंदर हुआ, ये सबसे बड़े और ख़तरनाक हमले इन 78 दिनों के दौरान हैं। 28 अप्रैल 2024 से आप शुरू करेंगे तो जुलाई की 9 और 10 तारीख तक, बल्कि गुज़श्ता रोज़ भी गोलियों का तबादला हुआ। इस सारी सूरत हाल के बीच 80 से कम दिनों में भी 12 हमलों का मतलब यह है कि जम्मू प्रोविंस इस वक्त उबाल पर है। सिक्योरिटी के एतबार से अगरचे चीज़ें कंट्रोल में है लेकिन पुरतनाव है। ये खुद सिक्योरिटी एजेंसियाँ, खुद पुलिस सरबराह और दीगर जिम्मेदारान जो एजेंसियों को हेड करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सरगर्म हैं, एतराफ़ भी इस बात का करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो इन्फिल्ट्रेशन के पुराने रूट्स हैं उनको कैसे बंद किया जाए, मज़ीद उन एरियाज़ के अंदर टीमों को फ़ाल किया जाए जहाँ पर निगरानी बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात पर कल खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है, ख़ास तौर से उन इलाकों में जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं। और पिछले दिनों फौजी सरबराह और पुलिस सरबराह की तरफ से इस बात की निशानदेही की गई कि मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास दरअंदाजी हाल के दिनों में हुई है। उसका नतीजा यह है कि बदनोता के अंदर मचड़ी के मकाम पर जो हमला किया गया बिलावर एरिया में, और चंद ही घंटे गुजरे थे कि डोडा के अंदर एक और एरिया को टारगेट किया गया। इसके अलावा फौजी सरबराह जो 30 जून को जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो इससे पहले नॉर्दर्न कमांड के चीफ के तौर पर रहे, जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने राजौरी पुंछ का भी दौरा किया। फॉरवर्ड एरियाज में लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है, यहाँ से तमाम तफसीलात कलेक्ट करने के बाद मरकजी वजारत दिफा के पास गए। वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू किया गया कि जम्मू प्रोविंस में बढ़ते हुए मिलिटेंसी के वाक़यात को कम कैसे किया जाए। टॉप कमांडर्स के साथ डिस्कस किया और वो जो आगे का लाहेमल होगा वो कल ब्रीफली डिस्कस किया गया है। लेकिन काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज़ जो इस वक्त हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस तेज़ किए जाएँ। 48 जवान जो अलग अलग ऑपरेशंस में पिछले आप कह सकते हैं कि 3 साल से कम अरसे के दौरान ही अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान मारे गए हैं, इनका बदला लिया जाए और उन तमाम इलाकों के अंदर जहां पर ये हमले हुए हैं निगरानी मौसर हो और बढ़ाई जाए। इन चीज़ों पर फोकस हुआ है और तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा के वक्त के दौरान इन चीज़ों पर मुख्तलिफ एरियाज़ में जहां पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, प्लान कैसे बनाया जाए, डिस्कस हुआ है। ये तो एक बात थी जो आपके सामने हमने रखी है। ऑपरेशंस के हवाले से बात हो रही है।